जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। स्लाइड नंबर 1 पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है जो कि सिंपल इंटरेस्ट से है। क्वेश्चन दे रखा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में एक धनराशि 10,000 रुपये हो जाती है, तो 10 वर्षों का कुल ब्याज कितना हो जाएगा। हम सभी लोगों को पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होती है वो हर साल के लिए इक्वल होती है, समान होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके पास रेट जो है वो 10% दी है और टाइम भी आपको कितना दिया है, वो भी 10 वर्ष दिया है। तो अगर हम देखें, अगर एक साल में रेट 10% है तो 10 सालों में ये कितना हो जाएगा, टोटल 100% हो जाएगा, यानी 100% का ब्याज मिलेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मूलधन होता है वो आपका 100% होता है। मूलधन 100% होता है, ब्याज मिला आपको वो भी 100% का, तो जो टोटल हुआ वो आपका कितना हो जाएगा, 200%। यहाँ पे आपको जो ये धनराशि दी गई है 10,000 रुपये, ये जब ब्याज मिला 10 वर्षों में तब जाके इतनी हुई है। तो और यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल कितना हुआ, 200%, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप देखोगे ये 10,000 रुपये हो जाती है, ये 10,000 हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। आपसे पूछा है 10 वर्षों का कुल ब्याज कितना होगा, तो 10 वर्षों का ब्याज कितना था, आपने देखा कि 100% था। 200% की वैल्यू जो है 10,000 है, तो बोलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसमें आप 2 से डिवाइड करोगे तभी ये 100 बनेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 5,000 हो जाएगा, यानी कुल जो ब्याज है वो आपका 5,000 रुपये का हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि आकाश 85,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और पायल जो है 1,02,000 रुपये के साथ उसमें शामिल होती है। यदि एक वर्ष के अंत में जो लाभ है 1:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पायल और आकाश के साथ कितने महीने बाद शामिल होती है। हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट रेशियो होता है, क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश इनटू टाइम के। यानी कि जो प्रॉफिट रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग वही कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है तो पायल आकाश के साथ कितने महीने बाद मिली है। तो प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या होता है, इनकम इनटू टाइम। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एक है आकाश और एक क्या है, पायल।
तो अगर यहाँ से और यहाँ पे अगर प्रॉफिट रेशियो देखा जाए तो वो क्या है, इनकम इनटू टाइम दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम इनका रेशियो करते हैं, क्योंकि जो एक वर्ष के अंत में लाभ है वो 1:1 है, तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, ये आपका प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। तो अगर मैं आकाश की बात करता हूँ तो आकाश की इनकम कितनी है, ये है 85,000 रुपये। अच्छा, आकाश कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे दिया है 1 वर्ष के अंत में, तो आकाश कर रहा है 12 महीने में। अब रेशियो में करते हैं, आती ही पायल। पायल जो है इन्वेस्ट कितना करती है, 1,02,000 रुपये। कितने समय के लिए, कोई आइडिया नहीं है। तब जाके ये रेशियो कितना होता है, 1:1। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको ये 30 से 30 कैंसिल कर सकते हो। ये आप देखोगे 17 से कटेगा, ये 5 टाइम्स गया, और ये आपका 6 टाइम्स जाएगा। 6 से इसको करोगे, ये 2 टाइम्स हुआ। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, आपका ये 10 आ गया। x जो था वो पायल के द्वारा लिया गया समय है। तो पायल को कितना टाइम लगता है, 10 जो है महीने का समय लगता है। टोटल जो टाइम था वो आपका 1 साल का था, लेकिन पायल कितने समय तक काम करती है, 10 जो है महीने तक काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है पायल कितने महीने के बाद जो है आकाश के साथ व्यवसाय में शामिल हुई होगी, तो वो आपका हो जाता है 2 महीने। आपसे यही पूछा था कि पायल आकाश के साथ कितने महीने बाद शामिल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मंथ हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि जो है पायल कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करती है, तो आपका 10 महीने हो जाता। क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसकी साइड जो है हमको दे रखी है 8√3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, यानी आपसे पूछ लिया है त्रिभुज की त्रिज्या, यानी जो है आपसे पूछा है इन रेडियस ऑफ इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो है आपसे रेडियस पूछ रहा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल की रेडियस होती है उसका फार्मूला होता है साइड अपॉन में 2√3। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। साइड आपको दे दी गई है 8√3, अपॉन में आपको दे रखा है 2√3। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाता है 4, यानी कि जो त्रिभुज की त्रिज्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं। इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन कम समय में कैसे किया जाए उसको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है आपको, एक आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर आपको a-1/a की वैल्यू कुछ दे रखा है, तो a² प्लस में 1/a² की जो वैल्यू होगी वो p² प्लस में 2 होगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे a-1/a की वैल्यू p है, तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू इतनी हो गई। अगर इसकी जगह पे a प्लस 1/a होता, तब जाके जो है, और इसकी वैल्यू p होती, तब a²
प्लस 1/e² की वैल्यू क्या हो जाती, यानी तब जाके e² प्लस 1/e² की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाती, e² की जो वैल्यू हो जाती वो p² माइनस 2 हो जाती। तो आप इसी जो है कॉन्सेप्ट को इसमें जो है लगा करके इसको आंसर आप इसका पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए a² प्लस 1/e² की वैल्यू 38 है, यानी इसकी वैल्यू जो है आपको 38 दे रखी है, तो ये आप 38 लिखेंगे, बराबर में आपको p² प्लस में 2 दिया है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर a² इधर का 2 जो है इधर लेके आओ, तो ये आपका बन जाता है a² प्लस में 1/e² माइनस का 2, और उधर आपका कितना होता है 36। और ये आप लोग जान रहे होंगे कि ये फार्मूला होता है किसका, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का, बराबर में कितना है 36। यहाँ से अगर आप a माइनस 1/a की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आ जाएगी 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5√3 ये आपको दे रखा है और अपॉन में 2 है, प्लस में आपको दे रखा है 108 अंडर रूट में। ये आपका 5√3 अपॉन में 2 दे रखा है, प्लस आप 108 को क्या लिख सकते हो 36 मल्टीप्लाई बाय 3। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे 36 का होता है 6 और अंडर रूट में 3 आएगा। अब आप इसको कैंसिल कर मल्टीपल इधर करा लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप इसको कराओगे तो ये 12 और 12 में 5 आपने ऐड किया तो ये 17 अंडर रूट 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो इसका करेक्ट राइट आंसर जो होगा आपका वो आपका 17 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 150 को दो भागों में इस तरह विभाजित करना है कि उनके व्युत्क्रम का योग जो है 3/112 हो जाए। दोनों भागों की गणना करना है। यहाँ पे 150 को दो भागों में बांटना है। क्या 150 90 और 50 में डिवाइड हो सकता है? 90 50 तो 140 हुआ, यानी ये 150 हुआ ही नहीं, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो ऐड करेंगे तो 150 आएगा, हो सकता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इसमें कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग 3/112 है। आप ऐसा करिए ऑप्शन से ही इसको करने का प्रयास करिए। अगर मैं ये ऑप्शन ले रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो है व्युत्क्रम का योग कह रहा है, तो ये हमने क्या कर लिया 1/70 यानी व्युत्क्रम, और इसका व्युत्क्रम किया तो कितना हो गया ये। इसका योग अगर 3/112 आ जाता है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 70 इंटू में 80 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आप देखोगे ये 3 बार गया और ये आपका 14 बार गया। यहाँ से आप इसको ऊपर तो 3 आ गया और नीचे 14 का 8 से किया तो 14 8 112 आ गया, और यही आपका व्युत्क्रम का योग यहाँ पे दिया भी है। यानी इस ऑप्शन से जो है आपका करेक्ट व्युत्क्रम का जो योग है वो 3/112 आ पाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बाय ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 245 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 355 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर सकती है। जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों कि इतनी लंबी ट्रेन है और वो देखिए अगर किसी खंभे को पार करती है, किसी जो है व्यक्ति को पार करती है, तो उसकी लंबाई को
दूरी में ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो दूरी में जो है पुल की लंबाई हो गई, स्टेशन की लंबाई हो गई, ये सब ऐड किया जाता है। तो अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 245 लंबी ट्रेन है और 355 का लंबा पुल है, तो टोटल कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, आप बोलोगे 245 में 355 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 600 मीटर हो जाता है। ये इतनी डिस्टेंस हो गई और 600 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 20 सेकंड लगते हैं, तो बोलो स्पीड कितनी हो गई, आप बोलेंगे स्पीड तो हो गई 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। देन आपका आ जाता है तेरा 390 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगा, कितने समय जो है लेगी। तो देखिए प्लेटफार्म है 390 मीटर का और ट्रेन कितनी लंबी थी, 245 मीटर। मैंने अभी क्या बोला, अगर प्लेटफार्म है तो वो डिस्टेंस में ऐड कर ली जाती है, तो 245 में 390 आप ऐड करते हो तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका 635 हो जाता है। 635 टोटल डिस्टेंस है और इसको कवर अगर 30 की स्पीड से किया जाता है तो जाके टाइम कितना लग जाता है, ये आपको निकालना है। यहाँ से अगर आप इसको 3 से कैंसल आउट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 3 1 जा 3, 2 3 6 या ऐसे करके कुछ आएगा। लेकिन यहाँ जीरो भी है तो और डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे डेसिमल आपका आ जाएगा, ये आपका डेसिमल यहाँ पे आने वाला है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो आपका 21.1 जो है सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं। क्लास के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।